हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल में। आज की क्लास में हम करेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है 12th क्लास के लिए, जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट जो है वो कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें। तो अब हम देखते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, अब हाउस होल्ड है वो क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है फर्म को। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्च करता है पैसे और सामान खरीदता है फर्म से, कंपनी से। और कंपनी क्या करती है, फैक्टर पेमेंट। जब हाउस होल्ड उसको फैक्टर सर्विसेज देता है, फैक्टर सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेज, जब वो उसे देता है तो उसके बदले में फर्म क्या करती है, उसको पेमेंट करती है। अब देखिए, ये जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसमें क्या है, सेविंग्स। जब हाउस होल्ड के पास पैसा बच जाता है तो वो क्या करता है, सेव करता है। सेव करके बैंक में जमा कराता है। और अगर इसको ज़रूरत पड़ती है, जैसे इसने पर्सनल लोन वगैरह हम लेते हैं, तो वो क्या बोरो भी कर सकता है, लोन भी ले देता है। अब फर्म जो है, फर्म भी सेम एज इट इज़ काम करती है, सेविंग बैंक में करती है और वहाँ से लोन लेती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब जो मेन बात है वो क्या है, गवर्नमेंट। तो पहले हम देखेंगे हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो हमारा हाउस होल्ड है वो क्या करता है, टैक्स पेमेंट करता है कि नहीं। हम लोग जो हैं टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को या नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट उसके बदले में हमें क्या क्या देती है, एक देती है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब जब हमारा हाउस होल्ड का जैसे लेबर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब गवर्नमेंट सरकारी जॉब कर रहा है, तो उसके बदले में वो उसको पेमेंट तो करेगा ना, गवर्नमेंट पेमेंट तो करेगी हाउस होल्ड को, तो वो फैक्टर पेमेंट में आ जाएगा। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट वो पेमेंट्स होती हैं जो एक तरफा हो। जैसे अगर गवर्नमेंट हमें देती है पेंशन्स, है ना, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन्स हैं, या जो लोग विधवा हो जाती हैं औरतें, उनको भी पेंशन्स वगैरह देती हैं, तो वो गवर्नमेंट किसको देती है, हाउस होल्ड को। अब ये टैक्स पेमेंट मैंने बता दिया जो हाउस होल्ड देता है गवर्नमेंट को। अब चलते हैं हम गवर्नमेंट और फर्म की तरफ। फर्म क्या करती है, टैक्स पेमेंट करेगी। कोई भी कंपनी है वो हम हमेशा जितना भी प्रोडक्शन करती है उस पर टैक्स देती है गवर्नमेंट को। फिर सब्सिडीज़। गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म को देती है सब्सिडीज़, मतलब थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देती है फर्म को कि भाई तुम अपना काम बढ़ाओ और हमारी इकोनॉमी को ग्रो करो। तो सब्सिडीज़ मतलब आर्थिक सहायता देती है फर्म को। और पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, फर्म ने कोई सामान बनाया तो गवर्नमेंट उसको खरीदेगी। अब जब खरीदेगी तो उसको पेमेंट भी तो करेगी। तो वही है कि पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो पे कर रही है जो भी उसने सामान खरीदा है या कोई भी सर्विस खरीदी है उसकी। तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी का। अब हम करेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या है। गाइज, अब हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। तो देखिए, हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी थी, कौन सी, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म के बीच में, ये 3 सेक्टर होती है। अब इसमें एक और सेक्टर ऐड हो जाता है, वो कौन सा सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर। तो ये जो फॉरेन सेक्टर है इसमें पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है। तो पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है फॉरेन सेक्टर को, मतलब हाउस होल्ड ने बाहर से, फॉरेन से कोई सामान मंगवाया होगा, उसकी पेमेंट करी होगी। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है जब हम बाहर से सामान मंगवाएं और उसकी पेमेंट करें। तो वही है कि पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स हाउस होल्ड ने फॉरेन सेक्टर को की। फिर फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स में फॉरेन सेक्टर से क्या होगा, जैसे किसी ने गिफ्ट भेजा है यहाँ पे, तो वो क्या आ जाएगा, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट में। यहाँ किसी ने बाहर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे अपने परिवार को पैसे भेजे हैं, तो वो क्या, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आ जाएंगे। फिर पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। अब आपको जैसा पता ही होगा, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बाहर जाके जॉब करते हैं, तो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं या बाहर का कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो उसके बदले में फ़ॉरेन से उसको क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, मतलब पेमेंट करेगा फ़ॉरेन से किसको, वो इंसान को, वो व्यक्ति को जो हाउस होल्ड में। तो अब हम करते हैं फॉरेन सेक्टर और फर्म के बीच में क्या रिलेशन है। तो 2 ही रिलेशन है। एक तो फर्म क्या कर रही है, पे कर रही है पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। फर्म्स जो कंपनीज होती हैं वो भी कुछ रॉ मटेरियल वगैरह फॉरेन से इंपोर्ट करती हैं, मंगवाती हैं, तो उसके बदले में पेमेंट्स करेंगी, पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, जो भी इंपोर्ट करे उसकी। फिर जो फॉरेन सेक्टर है वो
फर्म को क्या कर रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अब फर्म जो है वो सामान बना के फॉरेन में बेचती भी है। अब जब बेचेगी तो उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, तो जो पैसा मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स वही होता है जब हम यहाँ से कोई सामान भेजे बाहर को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम लास्ट हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक बचा है लीकेज एंड इंजेक्शन, वो करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है। तो ये जो हमारा लीकेज है वो क्या है, आपको हमने अभी पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें क्या होता है कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, और फर्म क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है उसके बदले में। फिर हाउस होल्ड क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है फर्म को, और उसके बदले में फर्म उसे क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे लीकेज का मतलब क्या है, जब हमारी हाउस होल्ड सेविंग करती है बैंक में, हम पैसा बचा के बैंक में सेव कर रहे हैं, तो आपको पता है ये वाली साइकिल से वो पैसा चला गया बैंक के पास। अब ये इसका फ्लो तो कम हो जाएगा ना, तो इस फ्लो को जब वो कम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, लीकेज। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रही है। इट रेफर्स टू विड्रॉल मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, कि जब हम पैसा निकाल लें सर्कुलर फ्लो में से, ठीक है। इससे जब पैसा निकालेंगे किस वे से, जब हम सेविंग करेंगे, ज़्यादा बचाने लगेंगे और बैंक के पास जमा करेंगे, तो वो हमारी लीकेज होगी। अब इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन वो वाला नहीं होता, ठीक है। इंजेक्शन होता है इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। जब बैंक्स क्या करते हैं, पैसा देते हैं किसको, हाउस होल्ड को, मतलब लोन के रूप में, ठीक है। और जब फर्म भी लेती है पैसा लोन के रूप में। अब देखो, जो पैसा इन्होंने सेव करके बैंक में डाला था, अब वो लोन लेके ये दोबारा से अपने पास रख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका फ्लो बढ़ जाएगा, सर्कुलर फ्लो बढ़ जाएगा। तो यही लिखा है कि इट इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम। अब ये तो हुआ बैंक की बात। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो भी इसको कंट्रोल कर सकती है। अगर जो मार्केट में पैसा अगर कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो उसके पास सिक्योरिटीज़ होंगी, सिक्योरिटीज़ जैसे प्रॉपर्टी के जो भी उनके पास सिक्योरिटी होती हैं वो बेच देगी। अब बेचेंगी तो क्या होगा, पैसा उनके पास आएगा और सिक्योरिटीज़ जाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, पैसा निकल गया, फ्लो में से पैसा निकल गया, तो क्या हो गई, लीकेज। अगर वही उल्टा हम देखें, मार्केट में पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो सिक्योरिटीज़ बेची थी वो दोबारा से खरीद लेगी। अब खरीदेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा और उसके पास सिक्योरिटीज़ वापस आ जाएगी, तो मार्केट में जब पैसा जाएगा तो फ्लो फिर से बढ़ जाएगा। तो ऐसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें।